हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द फैन फिक्शन स्टोरीज। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम हुआरू फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। कुछ दिनों से वो तीनों भी केव में रह रहे होते हैं। वहाँ उनके लिए लगने वाली सारी चीज़ें होती है, उन्हें प्रॉब्लम नहीं हो रही होती है। जहाँ निब्बो से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बात नहीं कर पा रहा होता है। शायद वो अकेला नहीं होगा, ये सोचता है। जहान अपने ब्रदर फैंग को कॉल करता है। वो अपने फादर को कॉल करना नहीं चाहता था। अभी भी वो फादर से गुस्सा है। जहान फैंग से बात करता है, अब वो कैसे है, सब ठीक तो है ना, और उन्होंने बेबी के बारे में क्या सोचा है, क्या उसकी सिस्टर इन लॉ प्रेग्नेंट है। फैंग कहता है हाँ, हम 1 मंथ से प्रेग्नेंट। जहान उसे कांग्रेस करता है। तब फैंग पूछता है तो तुम कैसे हो। जहान कहता है सब ठीक है। वो अपने ब्रदर को पता कर टेंशन नहीं देना चाहता। फैंग कहता है मुझे फादर ने सारी चीज़ें बताई है। तुम्हारे मदर कौन थी और तुम भी उनमें से ही एक हो। एटलास अभी सही है ना। सरप्राइज हो चुका था, उसके ब्रदर को सारी चीज़ें पता है। आई एम सॉरी ब्रदर, मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन आपको टेंशन भी नहीं देना चाहता था। फैंग कहता है इट्स ओके, आई अंडरस्टूड। कौन बताता है कि वो वैम्पायर है। इससे पहले मैं इसमें बिलीव नहीं करता था, लेकिन अब मैं बिलीव करने लगा हूँ। फैंग जहान के लिए बहुत खुश होता है, क्योंकि अब जहान अकेला नहीं रहेगा। अब उसके साथ कोई हमेशा रहेगा। सारी बातें करके वो कॉल रख देता है। जहान सिचैन से बातें कर रहा होता है कि वो आगे क्या करने वाले हैं। तभी उसी बीच उसके दिमाग में इबो की आवाज़ आती है। तभी जहान यहाँ वहाँ देखने लग जाता है तो सिजोई कहता है तुम क्या ढूंढ रहे हो। तभी जहान कहता है मुझे इबो की आवाज़ आई। तो जहान के दिमाग में फिर से आवाज़ आती है कि तुम्हें लगा मैं वहाँ पे हूँ क्या। जहान कहता है हाँ मुझे लगा। इबो कहता है नहीं, मैं यहीं पे ही हूँ अभी तक। जहान कहता है हम उसके बारे में बाद में बात करते हैं, तुम मुझे बताओ तुम कैसे हो। और ओ बीच इमली ने तुम्हें टच किया क्या। इबो कहता है नहीं, उसने मुझे नहीं टच किया है, मैं ठीक हूँ। और मेरे अंकल सीक्रेटली मुझे ब्लड मिक्सचर दे रहे हैं, तो मैं अभी स्ट्रांग हो जाऊंगा फिर से। मैं अभी भी अंकल के प्लान पे ही काम कर रहा हूँ। यहाँ हमारे निकल पे चेन लगा है। जहान कहता है तो तुम मुझे बताओ तुम कहाँ पे हो। यूनमक क्लैन ने अभी अटैक करने से मना किया है। इबो कहता है वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनके पास रीज़न है। तुम उन पर ट्रस्ट करो, उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, और तुम उनसे ज़्यादा दूर मत जाओ, तुम थोड़ा टाइम ले लो। जहान कहता है इबुगोगो, मेरे अंकल ने मुझे बेसमेंट में लॉक किया था क्योंकि मैं रात में एक बार बाहर गया था। इबो कहता है हाँ उनकी गलती, तुम्हें लॉक नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि वो तुम्हारी केयर करते हैं। आफ्टर ऑल तुम उनके ब्रदर के सन हो। हाँ मुझे पता है कि वो थोड़े कठोर है, लेकिन वो तुम्हें सज़ा दी क्योंकि वो तुम्हारी केयर करते हैं, और तुम्हारे ब्रदर और सिस्टर भी तुम्हारे वेट कर रहे होंगे। जहान कहता है हंसता हुआ वो सिर्फ ट्रेनिंग करता रहता है। हाँ यानली मेरी फिक्र कर रहे होगी। इबो कहता है तो तुम तुम्हारे अंकल के पास जाओ और उन्हें बताओ कि इस मूवमेंट ग्रुप बहुत वीक है, क्योंकि सीक्रेटली ब्लड मिक्सचर में कुछ मिला है अंकल ने। तो जब वो ड्रिंक करते हैं तो वो वीक हो जाते हैं, लेकिन वो सब एक साथ ड्रिंक नहीं करते, कुछ बाहर चले जाते हैं, इस वजह से सभी एक साथ वीक नहीं होते हैं। जहान कहता है तो ब्लड मिक्सचर जो पीते हैं वही वीक होते हैं, और जो हंट में जाते हैं वो नहीं पीते। इबो कहता है हाँ, और इमली कैन और उसके क्लैन से दूर रहो। अब मैं सारी चीज़ें तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जहान प्लीज़ लिसन केयरफुली। तुम तुम्हारे अंकल को सारी बातें बताना, उन्हें प्लान करके अटैक करने के लिए कहना। जब तक यहाँ ब्लड मिक्सचर में कुछ डाला है यह इन्हें समझ नहीं आता तब तक ही। जहान आई मिस यू टू, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मैं फिर तुम्हें कब देख पाऊँगा। जहान कहता है मैं भी अटैक करने वाले ग्रुप के साथ आऊँगा और अपने हाथों से इमली क्लेन को मारूँगा। मैं कर सकता हूँ ना। इबो कहता है हाँ, मैं तुम्हें ब्लेसिंग देता हूँ ओके।
अब मुझे जाना होगा, वरना वो कुछ नोटिस कर लेंगे। और मैं इलिंग में हूँ, तुम्हारे अंकल को पता है। मैं होप कर रहा हूँ कि तुम आकर मुझे बचा लोगे। एंड आई लव यू जहान। जहान कहता है आई लव यू टू इबोगोगो। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें वहाँ से बाहर निकाल ही लूँगा। तभी जहान फील करता है कि उसका कनेक्शन ब्रेक हो गया है। उसके बाद जहान सिचेन और सिजोई को सारी बातें बताता है। वो तीनों उसके अंकल के पास जाने के लिए निकल जाते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं और अंकल को जो इबो ने कहा है ये सारी बातें बताते हैं। उसके अंकल कहते हैं कि तो हम 2 दिनों में ही उन पर अटैक कर देंगे और उस मैंग्याव को मार ही डालेंगे। अभी कोई कहता है तुम्हें अकेले ही कहीं नहीं जाना चाहिए था, और स्पेशली अब वो तुम्हें टारगेट बना चुके हैं। जहान पीछे मुड़ता हुआ देखता है, वहाँ जैंगचांग होता है। मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ सिचैन और सिजोई थे। तभी जैंगचांग कहता है अभी तुम्हें समझ नहीं आया कि मैं यहाँ कब आ चुका हूँ। अगर कोई आकर तुम्हें मार डाल चुका होता तो तुम्हारा इबो कैसा रिएक्ट करता। जहान कहता है तुम ऐसी बात मत करो, तुम अकेले ही रहते हो। तुम्हें पता है क्या कि इन 5 मंथ में मैंने कैसा फील किया है। मुझे मेरे लिए कुछ टाइम चाहिए था। यांगचंग कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम ऐसा गिव अप नहीं कर सकते, इतने केयरलेस नहीं हो सकते तुम। क्या तुम्हें पता तो है इबो कहाँ है और कैसा है। जहान कहता है आई एम सॉरी। यांगचंग कहता है इट्स ओके, लेकिन तुम्हें मुझे एक फेवर कर सकते हो। तुम इन दिनों में थोड़ी और प्रैक्टिस कर लो तो तुम्हें उन पर अटैक करने की हेल्प हो जाएगी। जहान कहता है क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा अंकल से, इट इज़ अर्जेंट। जब तक उनको ब्लड मिक्सचर के बारे में पता नहीं चलता तब तक ही हम अटैक करना होगा। उस ब्लड मिक्सचर के वो वीक हो जाते हैं। जैंगचैंग कहता है हाँ मुझे पता है, अंकल जल्दी से अटैक करना चाहते हैं, लेकिन हमारे लोग और मेंबर्स बाहर गए हैं तो हमें उनके वापस आने का वेट करना होगा, तभी हम अटैक कर सकते हैं। तुम्हारे इबो को बचाना चाहते हो ना। जहान कहता है और मैं इबो को बचा ही लूँगा। हम 3 दिनों के बाद उन पर अटैक करेंगे, तो हम रात में प्लानिंग करेंगे और ह्यूमन फाइटर मेक श्योर करेंगे कि कोई बच ना पाए उन ग्रुप में से। जहान नर्वस होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं था। वो सिर्फ सोच रहा था कि वो फाइनली इबो को देख पाएगा। बहुत वैन और ट्रक्स में सभी यूनमक क्लैन और लैन क्लैन से सभी उनमें ही बैठे होते हैं। सभी ह्यूमन ड्राइव कर रहे होते हैं, सभी पीछे बैठे होते हैं। उनके एक वैन में जहान और सिचैन और जैंगचैन होते हैं, और वो जितने पास जा रहे थे उतना ही जहान इबो को फील कर रहा था। जब तक वो वैन से बाहर निकला तब तक वहाँ कॉलम से स्मोक आ रहा था। वहाँ बहुत डेड बॉडीज थी, ब्लड की स्मेल आ रही थी। जहान शॉक होता हुआ कहता है क्या उन्होंने हमारे बिना ही फाइट स्टार्ट कर दी। जैंगचैंग कहता है नहीं, ये ह्यूमन फाइटर है, अपने जगह ले चुके थे, वो ऊपर से गिर चुके हैं और मर चुके हैं। उन ग्रुप से कोई बचना नहीं चाहिए, इसलिए वहाँ पे वो थे। जहान कहता है तुम्हें कैसे पता। जैंगचैंग कहता है हाँ मेरे पास एक गिफ्ट है और मैं इसे फील कर सकता हूँ, इसलिए मुझे पता है। तो लेट्स गेट रेडी। जहान जो ह्यूमन मर चुके थे उनके लिए सैड हो रहा होता है। वो तो सिर्फ उसकी हेल्प करने आए थे, उन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। जैंगचैंग कुछ बोलने ही वाला था, तभी जहान को फील होता है आसपास ही इबो है, तो वो ग्राउंड की तरफ देखता हुआ सुनता है। तभी उसके नेक के हेयर खड़े हो चुके थे, तो इसका मतलब है हमारे बीच में ही है। जहान कहता है ग्राउंड के नीचे है। जहान ने पूरे ध्यान लगा के जहान पूरा ध्यान लगा के फील करता हुआ उसके रास्ते पे निकल गया, जो ग्राउंड के नीचे जा रहा था। सभी ग्रुप उसके पीछे आते हैं और उसके साथ सिचैन,
जैंग चैंग, सिजुई, यानली भी आ चुके थे। तभी वहाँ एक डोर होता है अंदर जाने वाला, वहाँ पे रुक जाते हैं। सिचैंग कहता है इस डोर से ही हम अंडरग्राउंड पैसेज में जा सकते हैं। तो सभी वहाँ इकट्ठा हो चुके थे। वो डोर खोलने की कोशिश करते हैं तो वहाँ एक क्रैक पड़ जाती है। उसमें चैन अपनी सॉर डाल के हॉरेबल आवाज करता हुआ डोर टूट जाता है। चैन अंदर जाता है, उसके पीछे जहान और फॉलो करता हुआ सभी आ चुके थे। वो आधे रास्ते में ही थे, तभी वहाँ ब्लड की स्मेल आने लग जाती है। जब वो सभी कॉरिडोर से पार कर रहे होते और बड़े रूम में आते हैं, वहाँ ऊपर की फायर से स्मोक यहाँ तक पहुँच चुका था। सभी के आईज और लंग्स जल रहे थे, लेकिन जहान उसकी केयर नहीं करता। उसे थोड़ा थोड़ा दिख रहा होता है। वो अपने इबो को फील करता हुआ आगे बढ़ जाता है। जैंग चैंग उसे रोकना चाहता था। जब तक वो रोक पाता तब तक जहान दूर जा चुका था। तभी जहान को इबो की आवाज आती है उसके दिमाग में, तुम्हारे सामने ही 2 जन हैं। जहान नोट करता है। उसे पता था कि वो उसे नहीं देख सकता, लेकिन वो फील कर पा रहा था। वो स्मोक में ठीक से देख नहीं पा रहा होता है, तो वो स्मेल करता हुआ एक स्टेप लेता है, अपने सॉर्स को ऊपर करता है और उसके सामने ग्राउंड पे ही लाश गिर चुकी थी। तभी किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। जहान उसे किक मारता हुआ उसे छुड़ा ही पाता, तब तक जैंग चैंग ने उससे अटैकर को साइड में लेके मार डाला। जहान आगे बढ़ जाता है जहाँ उसके मेट की उसे फीलिंग आ रही थी। वो अपने मेट की स्मेल करता हुआ आगे बढ़ जाता है। वो सिर्फ इबो से 2 मीटर दूर ही होगा। वो आगे बढ़ जाता है तो उसे ग्राउंड पे कुछ है ऐसा लगता है। वहाँ स्मोक होता है इसलिए उसे नहीं दिख रहा होता है। वो नीचे बैठ जाता है और उससे पता चलता है कि वो इबो ही है। वो इस स्मोक को हटाता हुआ इबो को देखता है और वहाँ उसके बेहोश अंकल भी थे। उसके फीट पे चेन लगी होती है। जहान कहता है इबो गगो, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। वो थोड़ा बेंड हो जाता है और इबो के चिक को पकड़ता हुआ अपने हाथों से उसे किस कर लेता है। तभी जैंग चैंग वहाँ आता है की लेके जो अटैकर के पास थी। इबो का चेन छुड़ा देता है और इबो के अंकल को कैरी करता हुआ बाहर लेके जाता है। वो सभी उस सीक्रेट रूम से बाहर आ जाते हैं और फ्रेश एयर लेते हैं। जहान ने इबो को अपने भाव में पकड़ लिया था। तभी जैंग चैंग कहता है हम इबो को और अंकल को आखिरकार ढूंढ ही पाए। तभी जहान पूछता है मैंग्या और इमली किन कहाँ है। इबो कहता है वो यस्टरडे ही यहाँ से चले गए हैं। उन्हें पहले से पता था कि यहाँ अटैक होने वाला है, तो किसी ने तो उन्हें बताया होगा। उन्होंने सभी ब्लड मिक्सचर लेके भाग चुके हैं, लेकिन डोंट वरी, अगर उन्होंने उसे ड्रिंक किया तो वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। मेरे अंकल ने उसमें स्लीपिंग पिल भी डाल दी थी। हो यस, तुम्हारे अंकल कैसे हैं? जैन चैन पूछता है। इबो कहता है वो ठीक है, वो थोड़ा कमज़ोर हो चुके हैं। तभी वहाँ सिचैन और सुजोई बाहर आ जाते हैं। वहाँ से वो इबो को हग कर लेते हैं। फाइटिंग की नॉइस ज़्यादा पास से आ रही थी, तो इबो जहान को अपने पीछे कर लेता है। जहान उसे कंफ्यूज होकर देख रहा होता है। तभी वो देखता है कि सभी ने अपनी सॉर निकाल ली थी। जब कुछ अटैकर उनके पास दौड़ते हुए आ रहे थे, तो इबो उनके पास दौड़ता हुआ जाकर उनकी ही सॉर लेकर उन अटैकर को मार डालता है। देखकर जैंग चैन भी अपने आप को रोक नहीं पाता कि वाव कहने से। जहान सोच रहा होता है कि तुम अमेजिंग हो, मेरे इबो को कितने एक्सीलेंट फाइटर है, तुम सभी उससे नहीं फाइट कर सकते। तभी और अटैकर वहाँ आ जाते हैं। जहान वही खड़ा होता है और इबो को एडमायर कर रहा होता है कि इबो कैसा उनसे फाइट कर रहा है, क्विकली और मर्सीलेसली। एक को मार के दूसरे को मार देता है। वो एक को अपने थॉट्स से पकड़ता हुआ रैप कर देता है
और हंसता हुआ कहता है, मैंने प्रॉमिस किया था तो मैं अपना प्रॉमिस रखूंगा ही। पूरी फाइट लगभग 1 घंटे तक चलती रही। इबो टर्न करता है तो जान उसके पास आ जाता है। उसकी पूरी कपड़े और फेस ब्लड से कवर हो चुके थे। जान तो उस पे जंप ही कर देता है उसके बाहों में। वो अपने स्लेव से उसका फेस वाइप कर देता है और किस कर लेता है। फाइनली उसका इबो उसके पास आ चुका है। वो आखिरकार उसे फील कर सकता है, उसके किस फील कर सकता है। उसके हैंड को इबो की बॉडी फील हो रही होती है। आज हम यहाँ पे हमारा फैन फिक्शन ख़त्म कर रहे हैं। आपको फैन फिक्शन पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।